नंबर 3 क्या है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को जांच करनी है। जांच करनी है इसका मतलब अपने को कॉमन डिफरेंस सबका निकालना है या सार्वंतर सभी टर्म्स का निकालना है। ठीक है, पहला काम तो ये, यदि इनमें कोई सार्वंतर है, मतलब कोई भी यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी में है, मतलब ये अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या करना है अपने को, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। पहला काम तो जांच करनी है, सेकंड काम क्या है, सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। अगर समांतर श्रेणी में होगी तो मुझे अगले 4 पद भी लिखने हैं। इसका मतलब मुझे इसमें 3 काम करना है। पहला काम जांच करनी है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। सेकंड काम सार्वंतर ज्ञात करना है या कॉमन डिफरेंस निकालना है। थर्ड काम नेक्स्ट 4 टर्म्स भी निकालने हैं। ठीक है, क्या है इंग्लिश में, चेक गिवन टर्म्स आर इन एपी। क्या चेक करना है, जो गिवन टर्म्स है वो एपी में है या नहीं है। इफ़ दे आर इन एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म्स। अगर वो एपी में है तो नेक्स्ट 4 टर्म्स एंड हमें अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या अपने पास में, सेकंड पार्ट लिया मैंने पहले, -12 -12 -12 -12 सारी टर्म्स एक जैसी हैं या इक्वल है। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, एपी चेक करनी है। एपी चेक करने के लिए सार्वंतर करते हैं, सार्वंतर, इसको A1 रखते हैं, सॉरी रहने दो, अभी यहाँ नीचे लिख लेंगे। सार्वंतर मतलब D, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहले निकालो, मैं A1 A2 निकाल दूँ। A1 क्या अपना -12, A2 क्या है -12, A3 क्या है -12, A4 क्या है -12। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अपन कोई भी कॉन्सिक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर दूँ, पहला निकालो A2 -A1, जांच करनी है तो सारे डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। तो -12 ठीक है, A2 की वैल्यू -12, ये भी -12, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -12 + ½ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। वापस D = A3 - A2, यही होगा। A3 की वैल्यू -12 माइनस A2 की वैल्यू -12, क्या हो जाएगा -12 × माइनस +½ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों टर्म्स इक्वल्स टू 0। वापस से D A4 - A3, A4 क्या है -½ माइनस A3 क्या है -½ क्या हो जाएगा -½ माइनस × माइनस +½ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 0। यहाँ अपना सार्वंतर क्या आया, यहाँ लिखो, सार्वंतर हमेशा क्या आया 0 आया। यहाँ लिख लो कॉमन डिफरेंस = 0। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ये पद किस में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब D अपना 0, यहाँ क्या लिखेंगे, टर्म्स आर इन एपी, टर्म्स आर इन एपी। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे लिखेंगे, लिखो नेक्स्ट 4 टर्म्स और अगले 4 पद, अगले 4 पद। अब यहाँ D 0 आ रहा था, अगले 4 पद भी बराबर होंगे। D 0 तो कुछ ना, तो कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना है, तो क्या हो जाएंगे -½ -½ एंड -½ इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने थर्ड पार्ट, क्या है A² A³ A4 A⁴। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर D से पुट करते हैं। पहले मेरे को A1 A2 पता होना चाहिए। A1 क्या है, पहला पद A, A2 क्या है
दूसरा पद ए स्क्वायर, तीसरा पद ए की पावर 3, तीसरा पद ए की पावर 3 एंड ए की चौथा पद ए की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन डिफरेंस यहाँ पहले सबसे पहले क्या ले लें, a2 माइनस a1 कर दो, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू a की पावर 2, ए स्क्वायर माइनस a, ठीक है। यहाँ से a कॉमन ले लूँ तो a, यहाँ क्या बच गया a माइनस 1, ये अपना पहला डिफरेंस। सेकेंड वापस से d इज इक्वल्स टू, इन दोनों का ले लूँ a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू a की पावर 3, a2 की वैल्यू a की पावर 2, दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, a स्क्वायर कॉमन आ सकता है, यहाँ क्या बच गया a माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट d, a4 माइनस a3 कर सकते हैं, a4 माइनस a3, ये सब बराबर आने चाहिए अगर AP में है तो। a4 की वैल्यू a की पावर 4 माइनस a3 टर्म a की पावर 3, लोएस्ट टर्म a की पावर 3 कॉमन, यहाँ क्या बच गया a माइनस 1। अब कंपेयर करो, इफ दे आर इन AP, इफ दे आर इन AP देन अगर समांतर श्रेणी में है तो, अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा, सब कंपेयर करो, a माइनस 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर a माइनस 1, ये इक्वल होना चाहिए। और किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए a की पावर 3 a माइनस 1। क्या ये इक्वल है? मेरे को तो किसी हिसाब से इक्वल नहीं लग रहा। अगर ये इक्वल होते तो यहाँ पे a की पावर 2 होनी चाहिए थी और यहाँ पे भी a की पावर 3। अब हाईएस्ट पावर 3 है तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए थी, बट ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये पद समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। These terms are not in AP, ये टर्म्स क्या नहीं है, AP में नहीं है, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 क्या है, √3, √6, √9, √12, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या चाहिए होता है अपने को, सार अंतर चाहिए होता है चेक करने के लिए, तो सार अंतर या लिख दो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D बराबर, पहले अपन a1 a2 लिख रहे हैं, a1 इज इक्वल्स टू √3, a2 इज इक्वल्स टू √6, a3 इज इक्वल्स टू √9, a4 इज इक्वल्स टू √12। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का डिफरेंस √ क्या हो जाएगा, वैसे पहले से लिखो a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल्स टू a2 की वैल्यू क्या है, √6 माइनस √3। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब वापस d इज इक्वल्स टू, इन दोनों का कंटिन्यूस टर्म a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू √9 माइनस a2 की वैल्यू √6, 3 का √2, सॉरी 3 का √9, सॉरी √9, 9 का √ क्या होता है, 9 इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, √3 × 3, दो टर्म्स में से एक टर्म बाहर, माइनस √6। अब √6 को तो हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो 6 √ में रहेगा। नेक्स्ट d क्या निकलेगा, a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू √12 माइनस a3 की वैल्यू √9, ठीक है। √12 अगर हम देखें तो कैसे बनता है, √2 × 2 4 × 3
4 3 ज़ा 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2√3, यहाँ क्या आ जाएगा 2√3 माइनस √9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का। यहाँ से क्या है √12 का 2√3 एंड माइनस √9 का 3, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि ये जो टर्म है यहाँ नहीं है। लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा होगा, लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। अब चीज़ अपने को देखनी है, अपने डी कितने आए 3 आए, क्या ये सारे इक्वल है या नॉट इक्वल है, देखना पड़ेगा आपको। इनको इक्वल रखते हैं, इफ़ दे आर इन AP, दे आर इन AP, हिंदी में क्या हो जाएगा, अगर समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो समांतर श्रेणी में हो तो क्या हो जाएगा √6 माइनस √3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस √6 इज इक्वल्स टू 2 √3 माइनस 3। ये टर्म्स देख के बताओ इक्वल हैं क्या, मुझे तो किसी भी एंगल से इक्वल नहीं दिख रहे। यहाँ √6 है, यहाँ कोई भी √6 की वैल्यू, ये सिंगल वैल्यू है, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, तो इक्वल नहीं है, नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ये पद क्या नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, टर्म्स आर नॉट इन AP, ठीक है, इसको नोट डाउन करें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पार्ट 5, क्या है √2 √8 √18 एंड √32, ठीक है। सॉल्यूशन लेके चलते हैं, क्या निकालना है AP निकालनी है, जांच करनी है, ठीक है। तो D चाहिए अपने को, पहले सारवंतर या फिर कॉमन डिफरेंस D चाहिए अपने को, पहले A1 A2 पता होना चाहिए। A1 इज इक्वल्स टू √2, A2 इज इक्वल्स टू √8, A3 इज इक्वल्स टू √18, A4 इज इक्वल्स टू √32। कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए D चेक करते हैं, तो D कैसे चेक करेंगे, A2 माइनस A1, पहला D इज इक्वल्स A2 की वैल्यू √8 माइनस A1 की वैल्यू √2। यहाँ आप ध्यान से देखिए, मैंने √8 को कैसे बाहर निकालती हूँ। √8 2 की पावर 3 होता है, 2 × 2 माइनस √2। अंडर में से 2 पेयर में से एक पेयर बाहर आता है, तो 2 √2 माइनस √2। ये आपकी लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स मतलब यहाँ पे जो आपकी टर्म्स है वो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में √2 है, यहाँ पे √2 मल्टीप्लिकेशन किसके है 1 के मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू, जैसे यहाँ पे √2 कॉमन है तो √2। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखें, √2 कॉमन आ सकता है दोनों में है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1, क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट D निकालेंगे, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, इन दोनों को कर लिया, इन दोनों का करेंगे तो A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A3 की वैल्यू √18 वापस A2 क्या है √8, ठीक है। √18 कैसे निकालेंगे, 2 9 से 18 होता है, तो 2 × 9 कैसे बनता है 3 × 3 माइनस 8 कैसे बनता है 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3 8 होता है। यहाँ 2 ये 2 क्या आ गया 3 √2 माइनस 2 √2। दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है √2 कॉमन आ सकता है, दोनों जगह है तो कॉमन लिया, 3 माइनस 2 क्या बच गया 1, तो √2। कॉमन डिफरेंस D √2 √2। नेक्स्ट डिफरेंस एक और निकाल ले अपन,
D इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों का देखेंगे तो क्या आ जाएगा A4 माइनस A3, ठीक है। A4 की वैल्यू क्या है अपने पास में √32 माइनस A3 की वैल्यू क्या है √18, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करें तो मैं यहाँ शॉर्ट में कर लेती हूँ। 32 को करेंगे तो प्राइम फैक्टराइज करो आप, 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा, क्या हो गया 1 2 3 4 5 है। 5 में से कितने कॉमन आ जाएंगे 1 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 हो गए, माइनस √18 क्या होगा 2 9 से 18 होता है, 2 इंटू 9 3 इंटू 3, दिक्कत नहीं। इनमें से एक इनमें से एक इन दोनों में से एक क्या हो जाएगा D इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से एक कॉमन आएगा तो यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, बचा है क्या अंडर रूट में √2 सिंगल √2 माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन, बचा क्या √2। D इज इक्वल्स टू, अब क्या हो गया 4 √2 माइनस 3 √2, दोनों में √2 कॉमन है, √2 बाहर निकाला क्या हो गया 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा √2। D क्या हो गया √2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये D है, इसको अगर अपन D1 माने, इसको यहाँ D2 लिख देती हूँ, ये D3 है, देयरफॉर D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3, ये है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, इंग्लिश वाले, देयरफॉर टर्म्स आर इन AP, टर्म्स किस में है AP में है आपकी, हिंदी में क्या लिखेंगे पद समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब अपने को क्या लिखना है, D अपने पास यहाँ क्या आया, अपने को सार्वंतर ज्ञात करना था, तो यहाँ लिख दो सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस बराबर D बराबर क्या आया √2। अब अपने को क्या लिखना है, अगले 4 पद लिखिए, अगले 4 पद लिखने अपने को, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ मतलब A4 तक तो मेरे पास है। क्या क्या लिखना अपने पास, अब लिखना अपने को क्या है A5 A6 A7 एंड A8, ये लिखना अपने को। सबसे पहले A5 क्या होगा, A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D, ये जो 5 होता है उससे 1 कम D, ठीक है, A प्लस 4D। A की वैल्यू यहाँ पर क्या अपने पास में √2, तो √2 प्लस 4D क्या हो जाएगा 4D √2, क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, या √2 कॉमन ले लो, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 √2। आपके पास A5 की वैल्यू क्या आ गई 5√2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा शॉर्टेज है, तो A6 क्या हो जाएगी A प्लस 5D, 6 टर्म का लिखेंगे तो यहाँ पर 1 कम D, ठीक है। A की वैल्यू √2, 5D की वैल्यू क्या निकाली अपन ने यहाँ से √2, तो √2 5 प्लस √2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6 √2। A6 वैल्यू क्या होगी 6 √2। A7 क्या हो जाएगा A प्लस 6D क्या हो जाएगा √2 प्लस 6 √2, वापस से 6 प्लस 1 7 √2, दैट उसी मेथड से हो जाएगा। नेक्स्ट A8 A प्लस 7D √2 प्लस 7 √2, 7 प्लस 1 8 √2। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप फाइनली, अगले 4 पद हैं, अगले 4
पद हैं। इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख लो, नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या हो जाएंगे आपके टर्म्स, क्या क्या हैं आपकी। सबसे पहले क्या निकाला था आपने, 5√2, 5√2, नेक्स्ट 6√2, 7√2 एंड 8√2। ठीक है, ये आपकी टर्म्स हैं। इसको देखिए आप आराम से। यहाँ देखो, ये अपने नेक्स्ट टर्म्स है, लेकिन जो अपनी टर्म्स यहाँ पे को देख रखी थी वो किस में फॉर्म में, सारे टर्म्स क्या है, पूरी टर्म्स अंडर रूट में है। तो मुझे इसको अंडर रूट में रखना पड़ेगा। कैसे आएंगे ये टर्म्स, यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ मिटा के देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये था आपके पास में 2√2 -√2। ठीक है, यहाँ देखिए आप, क्या है पहली टर्म, ये आपकी कौन सी टर्म है, A5, क्या है 5√2। जब भी कोई सी टर्म को अंडर रूट में लेके जाते हैं, ध्यान से देखें, जब भी किसी टर्म को अंडर रूट में लेके जाते हैं तो उसको ऐसे लेके जाते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि यही टर्म्स अगर जब मैं बाहर मतलब रिवर्स लेके जाऊँ, उल्टा लेके जाऊँ, तो 5√2 पावर 2 है। इसको लिखते कैसे आपको पता होना चाहिए, 5 की पावर 2 हाफ जो होती है यही होता है आपका, ये अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 बाहर। ठीक है, तो ये टर्म है 5 की पावर 2 इंटू 2, यही आगे लिख लेते हैं, 5 की पावर 2 25, 25 इंटू 2 √50। ठीक है, नेक्स्ट A6 टर्म क्या निकली आपकी, 6√2, 6 का स्क्वायर अंडर रूट इंटू 2, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72। ठीक है, नेक्स्ट A7, 7√2, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर इंटू 2 क्या हो जाएगा 49 इंटू 2, डबल करो 50 का स्क्वायर करते हैं तो 50 इंटू 2 100, 100 माइनस 2 98। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो A8, 8√2, सॉरी यहाँ मैं अंडर रूट लगाना भूल गई थी। ठीक है, सारे टर्म्स अंडर रूट में है। ठीक है, नेक्स्ट 8√2, 8 का स्क्वायर इंटू 2 64 इंटू 2। ठीक है, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 4 2 सा 8, 6 2 सा 12, 128। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स आप चाहे अगर आप ये लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम आपको पर्सनली वो वीडियो अपलोड करेंगे कि आप देख सके सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।